बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं एक डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत क्विक बन जाता है ये। जस्ट 10 मिनट में ये वाला डिज़र्ट जो है ना ये बन के रेडी हो जाता है और टेस्ट में इतना ज़बरदस्त, इतना लाजवाब है कि इसको बनाने के बाद आप जो है ना वो अपने मेहमानों को यही वाला डिज़र्ट जो है ना वो खिलाना पसंद करेंगे। आपने बस ये करना है कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं और इनके किनारे जो है ना वो मैंने छुरी के साथ अच्छे से रिमूव कर दिए हैं। तो अब जो है ना वो हम इसको बनाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैंने दूध लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाला है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। दूध को कवर करेंगे और इसको जो है ना वो हम उबलने के लिए रख देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए इसका ढक्कन हम उठाएंगे और यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, चीनी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड की है। चीनी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा आ सके। और अच्छा, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर जो है ना वो डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर, मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डालते हुए आपने नीचे फ्लेम स्लो कर लेना है और चम्मच जो है ना वो आपने मसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो ना बने। और इसके बाद जो है ना ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने इसकी थिकनेस जो है ना वो इतनी रखनी है और इसके बाद नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर देना है। तो चलिए अब हम असल रेसिपी की तरफ चलते हैं, अपने डिज़र्ट को रेडी करते हैं। अच्छा, एक स्क्वायर साइज़ की हम ट्रे लेंगे और इसमें जो है ना वो ब्रेड को नीचे जो है वो हम सेट करेंगे। एक पीस जो है ना वो हम साबुत रखेंगे और बाकी जो है ना वो हम काट के लगाएंगे और इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लोर वाला मज़ेदार सा मीठा डालेंगे और इसको जो है ना हमने अच्छे से कवर करना है। और जब अच्छे से कवर हो जाए तो फिर जो है ना वो हम इसकी दूसरी लेयर सेम उसी तरीके से जो है ना वो लगाएंगे। अच्छे तरीके से लेस लगाने के बाद जो है ना वो इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो दोबारा से कॉर्नफ्लोर वाला स्वीट सा मीठा जो है ना वो डालेंगे और इसको अच्छे से जो है ना वो कवर कर देंगे। अच्छा, ये वाला डिज़र्ट जो है ना ये बिल्कुल ऐसे लगता है, इसको खाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे आपने केक टाइप की कोई चीज़ बनाई है। बहुत ही मज़े का, बहुत लाजवाब बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना वो मोस्टली आपके घर में जो है ना वो मौजूद होती हैं। जैसे ब्रेड भी बची हुई होती है, कॉर्नफ्लोर भी हर घर में होता है, तो आप जो है ना वो इसको आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इसको जो है ना वो सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें और दूसरी साइड पे मैंने लिया है 1/2 कप विपिंग क्रीम और बीटर के साथ जो है ना वो हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छा, ये वाली क्रीम जो है ना ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे ना तो बिल्कुल केक वाला टेस्ट आएगा। अच्छा, आपने इसको जो है ना वो अच्छे से बीट करना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसकी अच्छी सी पीक जो है ना वो बनने लगे। ये देखें, इसकी अच्छी सी पीक जो है ना वो अब बन रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है। तो अब जो है ना और मीठा भी हमारा सेट हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर जो है ना वो कोटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने हल्के हाथ से इसको लगाना है ताकि हमारी नीचे वाली लेयर जो है ना उसकी शेप ख़राब ना हो। अच्छा, जब तक मैं क्रीम को सेट कर रही हूँ जनाब, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। अच्छा, विपिंग क्रीम को हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसको डेकोर करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास है चॉकलेट सॉस, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी और चीज़ से आप इसको डेकोर कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है ना वो मैं लगा रही हूँ और अब हम जो है ना वो इसके साथ इसको अच्छे तरीके से डेकोर करेंगे। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ भी हो, आप उसके साथ जो है ना वो इसको डेकोर कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैं इसके साथ डेकोर कर रही हूँ।
अच्छा, डेकोरेशन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। आपके खाने की लुक अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका खाना देखने में अच्छा लगेगा ना, उतना ही ज़्यादा उसको खाने का लुत्फ़ जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो वे ऑफ़ प्रेज़ेंटेशन जो है ना उस पे फ़ोकस किया करें जनाब। वे ऑफ़ प्रेज़ेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने अपना मज़ेदार सा मीठा और डिज़र्ट जो है ना वो रेडी कर लिया है। अच्छा, अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए। और इसके बाद जो है ना हम इसको निकालेंगे और अपने गेस्ट को पेश करेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।